क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ आपको एक सॉल्यूशन लिया गया है 1 प्रोपेनॉल का, ठीक है। उसके अंदर उसका जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दे रखा वो 56% बाई वेट दे रखा है। उसका खैर डेंसिटी भी दे रखा है। तो कहता बताइए कि उसमें कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन मतलब प्रोपेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जब निकालना हो इसका मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट हम लोग मानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मानते हैं। तो यहाँ से हमें एक हिंट लग रहा कि सॉल्यूशन का जो है ना कंसंट्रेशन यूनिट दे रखा है 56% और वो भी बाई मास लिखा है। देखिए बच्चों हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। बस आपको इन सब टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोपेनॉल है 1 प्रोपेनॉल है उसका कितना ग्राम होगा 56 ग्राम होगा। अब सोचिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में 56 ग्राम सॉल्यूट हो गया, इतना ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, जिसे आप प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए कितना हो गया होगा, तो 100 माइनस 56 कर दीजिए तो 54 ग्राम आ गया। अब हमें क्या करना मोल निकालना, तो दोनों का मोल निकालिए। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपका आ जाएगा मास 56 डिवाइडेड सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये 60 आएगा, ठीक है। सेम तरह से अगर आप मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो आपको आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 18, चूँकि वाटर ही होगा सॉल्वेंट, तो ये आ जाएगा 3। तो अब अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल होता है। तो अगर आप मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो 56 में अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको आंसर में आ रहा है 0.93। कितना रहा बच्चों 0.933 करके आ रहा है, ठीक है। अगर ये 0.93 आ गया, ये इतना आ गया, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट तो आप आराम से निकाल सकते हैं 0.933 और ये डिवाइड हो जाएगा 3.933। आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा 0.41 के आसपास आ जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है, इसमें देखिए हर एक सॉल्यूशन का कोई भी सवाल आएगा तो सॉल्यूशन में कोई एक कंसंट्रेशन यूनिट तो आपको दिया हो रहेगा और उसी से आपको क्या करना बाकी कंसंट्रेशन यूनिट भी निकालना है, चेंज करना डेफिनेशन से। फॉर्मूला आप नहीं रट सकते पूरा का पूरा, ठीक है। हमें देखिए अभी एक सॉल्यूशन है उसका एक कंसंट्रेशन यूनिट बताया ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसका आपको मीनिंग बस याद होना चाहिए। जैसे में देखो बच्चों इतना हम तुरंत सोच लिए, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 10⁻6 ग्राम अगर हम पूरे सॉल्यूशन का उठाते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस का कितना ग्राम आ जाएगा 34.2 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है। हम सोचते हैं कि अगर ये इतना ग्राम हो गया तो ये कितना मोल हो जाएगा, तो आप इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये 342 ही आएगा, मतलब ये आ गया 0.1 मोल, ठीक है। ये क्या आ गया 0.1 मोल। लेकिन सोचिए आपको कितने ग्राम सॉल्यूशन में आया 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर Al2SO4 का होल थ्राइस का इतना मोल है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा कि मानिए ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा। कंप्लीट डिसोसिएशन का ये मतलब होता है बच्चों कि आप देख रहे हैं इसके अंदर सल्फेट का कितना संख्या 3 है, मतलब इसके 1 मोल के अंदर 3 मोल सल्फेट है। तो अगर ये 100% टूटेगा तो हम ऐसा मानेंगे, अगर 100% नहीं टूटता कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तो ये कुछ और परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं कि जितना आ रहा था उससे अब थोड़ा कम आता। इसलिए बोला 100% टूट रहा, मतलब ये आपको मानना है कि 1 मोल 3 मोल प्रोड्यूस कर देगा, 1 मोल 3 मोल प्रोड्यूस कर देगा। फिलहाल सोचिए आपको कितना मोल मिला इतना, लेकिन कितने मिला इतना। अब सोचिए फाइनल सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो इतना ग्राम दिया हुआ, इसका मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूशन का इतना मास है तो हम डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि 10⁻6 लीटर है, ये सॉरी ml है, कितना है इतना ml सॉल्यूशन का अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर 0.1 मोल किसके मिल जाएंगे Al2SO4 का होल थ्राइस का।
यही इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए अगर इतना ml कहते हैं मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1000 गुना 10⁻³ ml। सॉल्यूशन का अगर लेते हैं तो ये मिलेंगे 0.1 मोल। किन के मिलेंगे? तो Al2SO4 का होल थ्राइस का। किसका मिलेगा? Al2SO4 के होल थ्राइस का। तो अगर हम 1000 ml में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो यह आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मोल। Al2SO4 के होल थ्राइस क्या आ जाएंगे? अब देखिए इतना ml का मतलब तो 1 लीटर हो गया, और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप कभी भी सॉल्यूट का मोल निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो उस सॉल्यूशन का उस सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मोलरिटी आ चुका है। अब देखिए आपको मोलरिटी पूछता अगर Al2SO4 के होल थ्राइस का तो हमारा आंसर इतना ही होता 10⁻⁴। लेकिन आप गौर से देखिए मोलरिटी आपको Al2SO4 का नहीं पूछा, उसके आयन का पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोलरिटी का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर के अंदर पूरे Al2SO4 का कितना मोल डाला गया? 10⁻⁴ मोल डाले हैं। और इसके अंदर आप गौर से देखिए अगर ये 100% टूटेगा तो 1 मोल डालने से 3 मोल बनेगा। 1 मोल डालने से 3 मोल बनेगा। तो इतना मोल डाले हैं तो SO4 2- कितना बन जाएगा? SO4 2- क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा मोल ऑफ Al2SO4। तो 3 टाइम्स 10⁻⁴ मोल ये बनेंगे। 3 × 10⁻, ये है आंसर बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए सवाल को बना सकते हैं। बस आपको सिर्फ बेसिक यूनिट पता होना चाहिए कि ppm का क्या मतलब होता है, W/W का क्या मतलब होता है, W/V का क्या मतलब। इस तरीके से हम सवाल यहाँ पे बना सकते थे, और ये सारा टर्म आपको क्लास में बताया भी गया है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसी तरीके से क्लास में भी सॉल्व किया करते हैं बिना फॉर्मूला को यूज किए हुए। यूनिटरी मेथड हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं।